देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या देख लिया था, इसकी जातियों के बारे में देख लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, इसका आवास क्या होता है, इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में देख लिया था। फिर अपन ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करी थी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन ने देखा था बॉडी कितने भागों में बटी रहेगी, बॉडी के बाहर किस चीज़ का आवरण पाया जाता है, उसके बारे में अपन देख चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि अपन अपन ने देखा इसके अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्रक क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्रक पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर जो सरल नेत्र हैं वो क्या पाए जाते हैं, 3 सरल नेत्र पाए जाते हैं और एक जोड़ी क्या पाई जाती है, श्रृंगिका इसके अंदर पाई जाती है। तो इस बाह्य आकारकी के अंदर क्या देखेंगे आज अपन स्टूडेंट्स, एक जोड़ी जो संयुक्त नेत्रक पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक जोड़ी नेत्रक इसके अंदर कैसे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक जोड़ी जो नेत्रक है उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्लास क्या है अपनी, बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास थी अपनी। टॉपिक क्या था अपनी बुक का, क्या नाम है, नॉन कोर डेटा या इन्वर्टिब्रेट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। टॉपिक क्या चल रहा था अपना, एपिस, हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था अपना स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, बाह्य आकारकी की बात करी थी अपन ने स्टूडेंट्स। बाह्य आकारकी की बात करी थी अपन ने। ठीक है, बाह्य आकारकी में क्या देखा था स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाया जाता है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है इसके अंदर, सरल नेत्र पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या था अपना, तीन जोड़ी, सॉरी, तीन क्या पाए जाते हैं, सरल नेत्रक पाए जाते हैं। और तीसरा क्या था अपना पॉइंट, तीसरा क्या था इसके अंदर, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं। ये था इसके अंदर एक जोड़ी क्या पाई जाती है, श्रृंगिकाएं। तो आज अपन बात करेंगे अपन इसके अंदर संयुक्त नेत्रक की। अपना जो 1 नंबर का पॉइंट है, सरल नेत्रक, सरल नेत्र। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, कंपाउंड आई, संयुक्त, सॉरी स्टूडेंट्स, संयुक्त, संयुक्त नेत्र। कंपाउंड आई की बात करते हैं तो सिर के जो दोनों पार्श्व सतह पर क्या है, एक एक बड़ा क्या पाया जाता है, संयुक्त नेत्र पाया जाता है। पार्श्व सतह पर, पार्श्व सतह पर एक एक बड़ा संयुक्त नेत्रक पाया जाता है। संयुक्त नेत्र पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है इसका जो संयुक्त नेत्रक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड आई की बात करते हैं,
कंपाउंड जो आई होती है इसकी वो कहाँ पर पाई जाती है? जो सिर के दोनों सतह होते हैं, जो पार्श्व सतह होती है, उसमें एक एक बड़ा क्या पाया जाता है? नेत्र पाया जाता है। संयुक्त नेत्र लगभग क्या है? नेत्रांशों से बना होता है। 4000 से लेकर के 4 से 6000 नेत्रांशों से मिलकर बना होता है। याद रखने वाली बात है, जो अपन बात करते हैं एपिस के अंदर जो नेत्र होता है, ठीक है, वो ओमेटिडिया 4 से लेकर 6000 तक क्या होती है? इसके अंदर ओमेटेडिया होती हैं। इन ओमेटेडियाओं से किसका निर्माण होता है? इस एक संयुक्त नेत्रक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक संयुक्त नेत्रक का निर्माण 4000 से लेकर 6000 नेत्रांशों, या जिसे ओमेटेडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जिसे अपन क्या बोलते हैं? ओमेटेडिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन ओमेटेडियाओं की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? 4 से लेकर 6000 तक हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके जो नेत्र होते हैं वो कॉकरोच के समान ही होते हैं। कॉकरोच के जैसे ही क्या होते हैं? इसके नेत्र होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नेत्र कैसे होते हैं? कॉकरोच के समान ही होते हैं। ठीक है, दोनों नेत्र सिर के एक बड़े क्षेत्र में, दोनों जो नेत्र होते हैं वो सिर के एक बड़े क्षेत्र में दाएं तथा बाएं और स्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा देखते हैं अब अपन इसके अंदर सरल नेत्रक। कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3 थे। सरल नेत्रक कितने थे? 3 थे इसके अंदर। ठीक है, ये सिर के सामने वाले भाग में संयुक्त नेत्रों के मध्य पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्रों के मध्य पाए जाते हैं। ओसिलाई जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई? ओसिलाई हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या पाया जाता है? एकल लेंस पाया जाता है। एकल लेंस पाया जाता है, जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको क्या करती है? ग्रहण करती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है? ग्रहण करती है। देखिए, इन्हीं अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्यों पहचानने के लिए बनाया गया है? क्योंकि ये आसानी से जो पराग होते हैं, ठीक है, उन परागों को क्या है? ये आसानी से क्या कर लेती हैं? पहचान लेती हैं, और वहां से क्या है? ये अपना शहद बनाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन ने देखा आगे इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। अगला जो आता है अपना 3rd नंबर, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं। क्या आती है? एक जोड़ी इसके अंदर श्रृंगिकाएं पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जोड़ी क्या पाई जाती है? इसके अंदर श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो कैसे? ये श्रृंगिकाएं कैसी होती हैं? बहुखंडीय होती हैं। ये श्रृंगिकाएं कैसी होती है? एपिस के अंदर जो श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, वो कैसी होती हैं? बहुखंडीय होती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? संवेदांग पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? इसके ऊपर संवेदांग पाए जाते हैं, जो स्पर्शग्राही होते हैं, गंधग्राही होते हैं और स्वादग्राही होते हैं। ठीक है,
स्पर्शग्राही होते हैं, स्वादग्राही होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, गंधग्राही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जोड़ी जो श्रृंगिकाएं हैं इनकी बात कर रहे हैं, बहुखंडीय होती हैं, हजारों संवेदांग इसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, मधुमक्खी की श्रृंगिका में क्या है, 170 प्रकार के क्या हैं, क्या पाए जाते हैं, 170 प्रकार के गंधग्राही संवेदांग पाए जाते हैं। एक 170 प्रकार के, कितने प्रकार के स्टूडेंट्स, 170 प्रकार के क्या हैं, गंधग्राही इसके अंदर संवेदांग पाए जाते हैं। अब देखिए 170 प्रकार के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, जो गंधग्राही संवेदांग पाए जाते हैं, इसके अंदर देखिए स्वरण के लिए कोई भी अंग नहीं पाया जाता है, कोई संवेदांग नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो क्या कर सके, ध्वनि को अटैच कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। मधुमक्खियां मतलब सुन ही नहीं सकती, तो ये आगे गुंजयमान कैसे करती हैं, ग्रहण कैसे करती हैं, आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है। ठीक है, संवेदांग कितने थे इसके अंदर, संवेदांग कितने पाए जा रहे हैं, 170 प्रकार के गंधग्राही क्या पाए जाते हैं, संवेदांग मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला बात करते हैं अपन, इसके अंदर आते हैं मुखांग। डी नंबर का जो चौथा पॉइंट आता है वो क्या आता है, मुखांग। माउथ जो पार्ट्स की बात करते हैं अपन, ठीक है, माउथ पार्ट्स की बात करते हैं अपन स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर बात करते हैं माउथ पार्ट में क्या है, 4 भाग होते हैं, ऊपरी ओष्ठ, दूसरा चिबुक, जंभिका, और चौथा आता है अधर ओष्ठ। ठीक है, अब सबसे पहला क्या आता है इसका, लैब्रम आता है। देखिए मैंने बताई थी बात आपको, बहुत कॉमन चलेंगे इसके अंदर। लैब्रम हो गई, उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी ओष्ठ, क्या बोलते हैं, ऊपरी ओष्ठ बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्या आ गया इसका, चिबुक, या जिसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तीसरा क्या आ गया इसके अंदर, मैक्सिला। मैक्सिलाई हो गई, और चौथा क्या हो गया इसके अंदर, लैबियम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब अपन बात करते हैं ये क्या है, अपन इसकी देखते हैं, तो ये चिबुक या मैंडिबल कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मैंडिबल। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे इससे क्या काम करती है, छत्ते का निर्माण करती है मधुमक्खी, छत्ते का निर्माण करती है। छत्ते का निर्माण किसके माध्यम से करती है, इसी के माध्यम से करती है। मैक्सिलाई की बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगली बात करते हैं, इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये एक एक पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं मुखांगों की, माउथ पार्ट्स की, 4 भाग हो गए इसके माउथ पार्ट्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, माउथ पार्ट्स में क्या क्या देखे अपन ने, माउथ पार्ट्स के अंदर लैब्रम देखा, ऊपरी ओष्ठ देखा, मैंडिबल्स देखा, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैक्सिलाई देखा, जो एक जोड़ी पाई जाती है। और ये देखो ऊपरी ओष्ठ हो गया, ये निचला ओष्ठ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, निचला ओष्ठ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटली करके इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने क्या देखा था,
कि इसके अंदर 170 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ग्राही संवेदांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्राही संवेदांग। इसके अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 170 टाइप के क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, ग्राही संवेदांग। बहुत क्वांटिटी हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए अपन ने बॉडी को कितने भागों में बांटा, 3 में, हेड, ठीक है, दूसरा क्या था, थॉरेक्स, तीसरा क्या था, एब्डोमेन। ये जो पार्ट्स अपन पढ़ रहे हैं, क्या है, पार्ट्स जो अपन पढ़ रहे हैं, 3 जोड़ी सरल नेत्रक पाए जाते हैं, तीन सरल नेत्रक पाए जाते हैं, 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। चौथा क्या था, इसके अंदर माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स में क्या हो गए, ये इसके माउथ पार्ट्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटली क्या हो गए, इसके माउथ पार्ट्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं इसके अंदर जो दूसरा रीजन आता है वो क्या आता है, इसका वक्स। क्या आता है, वक्स। वक्स वाले रीजन के अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात चल रही है स्टूडेंट्स। अभी किसकी बात चल रही है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात चल रही है। ये क्या है, मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग है। क्या है, वक्स कैसा भाग होता है, मध्य भाग होता है, जो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 3 खंडों से मिलकर बना होता है। जो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 3 खंडों से मिलकर बना होता है। थोरेक्स की बात करते हैं, कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 3 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए ये चलने के लिए, ये गमन का जो मुख्य केंद्र होता है, ये गमन का मुख्य केंद्र होता है, वक्स होता है, वो गमन का मुख्य केंद्रक होता है। मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गमन का होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 1 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर श्वास रंध्र पाए जाते हैं। किस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, थोरेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, थोरेक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी में क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी टांगे। 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी टांगे क्या पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। वक्स वाले रीजन में ही पाई जाएंगी स्टूडेंट्स। कहां पर पाई जाएंगी, वक्स वाले रीजन में ही पाई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वक्स वाले रीजन में क्या पाई जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, 1 जोड़ी श्वास रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1 जोड़ी श्वास रंध्र पाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर इसके लेग्स की। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, इसके थोरेक्स वाले रीजन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स, लेग्स, टांगे, वॉकिंग लेग्स। इसमें कितने जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक टांग होती है वो 5 खंडों से बनी होती है। इससे पहले भी देखा था, प्रत्येक टांग 5 खंडों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या होगा इसके अंदर, कॉक्सा, दूसरा क्या होगा, ट्रोचेंटर,
तीसरा क्या होगा, फीमर। चौथा क्या होगा, टीबिया। और पांचवा क्या होगा इसके अंदर, टार्सस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रत्येक जो टांग होगी वो 5 भागों से मिलकर बनी हुई होगी। कितने भागों से मिलकर बनी हुई होगी, 5 भागों से मिलकर बनी हुई होगी। जिसमें पहला क्या होगा, ट्रोचेंटा कोक्सा, जो बॉडी से अटैच रहता है। जो किससे अटैच रहता है स्टूडेंट्स, जो बॉडी से अटैच रहता है, जो बॉडी से क्या है, अटैच रहता है। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। जो क्या है, बॉडी से अटैच रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोक्सा। क्या बोलते हैं, कोक्सा। ठीक है। जो टार्सस होती है उसके अंतिम सिरे पर क्या है, क्या पाए जाते हैं, मध्यवर्ती गद्दी, या जिसको पल्विलस कहते हैं। क्या पाई जाती है, पल्विलस पाई जाती है। और दोनों ओर क्या पाए जाते हैं, नखर पाए जाते हैं। ठीक है। जो ये टार्सस होती है, इस टार्सस के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, एक मध्यवर्ती गद्दी पाई जाती है। मध्यवर्ती गद्दी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पद पल्प बोलते हैं। पद तल्प, पद तल्प, या क्या बोलते हैं इसको, पल्विलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्विलस बोलते हैं। ठीक है। जिसके दोनों ओर क्या पाए जाते हैं, नखर पाए जाते हैं, नाखून नखर पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, पदपल द्वारा क्या है, स्रावी चिपचिपे पदार्थ के कारण ही क्या है, वो किसी भी सतह पर क्या है, आसानी से क्या हो जाती है। इससे क्या होता है, चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है। इसी वजह से क्या है, मधुमक्खी आसानी से क्या है, किसी भी जगह पे बैठ जाती है, पल्विलस के द्वारा। पदतल्प या पल्विलस से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। इस चिपचिपे पदार्थ के द्वारा ही क्या है, यह आसानी से किसी भी सरफेस के ऊपर बैठ सकती है, बैठ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अब संपूर्ण टांगों पर ही क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्यों पाए जाते हैं, ताकि आसानी से क्या है, इसके जो जो परागकण ये लेके आएगी, वो परागकण क्या है, आसानी से क्या है, इसमें चिपक सके। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, इसके पंख, विंग्स। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, इसके विंग्स आते हैं। दूसरा वक्ष का भाग आता है। इसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पंख पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। पंख की जब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, पंख की। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें पंख कितने पाए जाते हैं, सॉरी 2 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं।
जो पारदर्शक होते हैं, यानी कि आसानी से उनके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पंखों के दोनों तरफ आपस में जुड़ने के लिए एक हुक होता है। पंखों को दोनों को आपस में जुड़ने के लिए क्या एक हुक होता है। हुक की एक पंक्ति पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, हेमूली। जिसे क्या कहा जाता है, हेमूली। क्या कहा जाता है, हेमूली। तो हेमूली क्या है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि जो एपिस के अंदर क्या होता है, पंखों के दोनों तरफ आपस में जुड़ने के लिए क्या है, हुक जैसी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है जिसे हेमूली कहा जाता है। अब अपना आता है थर्ड नंबर पॉइंट, एब्डोमेन। उदर, उदर वाला रीजन आता है। उदर के अंदर क्या पाया जाता है, उदर रोमिल होता है। कैसा होता है, रोमिल, रोम पाए जाते हैं। और ये कितने खंडों से बना होता है, 6 खंडों से। कितने खंडों से बना होता है, 6 खंडों से बना होता है। देखिए 6 से 12 दिन की जो श्रमिक मधुमक्खी के उदर के अंतिम 4 खंडों में क्या पाई जाती हैं, मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। मोम ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, उदर वाले भाग में पाई जाती है। मोम ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उदर वाले भाग में पाई जाती है। दंश जो उपकरण होता है अगला, वो भी कहाँ पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। देखिए स्टिंग जो अपर्चर है उसकी बात करते हैं। जो श्रमिक मधुमक्खी के अंदर अंड का निक्षेपण होता है, वो अपना मूल कार्य त्याग कर दंश उपकरण के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, मधुमक्खी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम सिरिंज का क्या किया था, विकास किया था। यह मधुमक्खी का क्या होता है, रक्षात्मक उपकरण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दंश उपकरण में क्या क्या होता है, एक स्टिंग होता है, ठीक है, जिसके अंदर विष नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विष नाल पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, एपिस के तीनों भाग हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गए, तीनों के तीनों एपिस के क्या हो गए, भाग हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, 2 क्लासों में, इससे पहले वाली क्लास भी पढ़ी थी अपन ने, और ये क्लास में क्या देखा था, इसकी बाह्य आकारिकी देखी। इसके बाह्य आकारिकी में हेड था, दूसरा क्या था, थोरेक्स था, थोरेक्स था। तीसरा क्या था, इसके अंदर एब्डोमेन था। क्या था, एब्डोमेन था, उदर था। ठीक है, हेड के अंदर क्या क्या था, उस पार्ट्स को पढ़ा अपन ने। थोरेक्स में क्या था, उनको पढ़ा अपन ने। एब्डोमेन में क्या था, उनको पढ़ा अपन ने। देखिए ये पढ़ने का रीजन ये पहले भी बता चुका हूँ मैं स्टूडेंट्स। ये पढ़ने का रीजन क्या है अपना, क्योंकि जब अपन क्या करेंगे, डिटेल्ड से इसके जो सिस्टम्स हैं उनकी जब स्टडी करेंगे अपन, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जब अपन देखेंगे कि इसका उदर भाग में क्या पाया जाता है, इसकी इसकी कोई ग्रंथि पाई जाती है या इसका हर्ट पाया जाता है या क्या पाया जाता है, कुछ भी अपन जो भी सिस्टम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, इसका ब्रेन कहाँ पाया जाता है वगैरह वगैरह, मतलब जो भी हो वो पार्ट्स क्या है, इसके पर्टिकुलर सिंबल को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब से अपनी क्लासें क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपन ये साथ साथ क्या करते रहा करो, उतारते रहा करो, और अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कोरोना काल ने काफ़ी हद तक टाइम बर्बाद कर दिया है।
ठीक है, तो पढ़ते रहें स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।